लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल हमारी क्या गई है। देखो, जेई मेन के बाद एक हमारी परसेंटाइल कट ऑफ जाती है फॉर बच्चों जेई एडवांस। तो हर कैटेगरी की अलग अलग होती है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें, जेई मेन के बाद जो जेई एडवांस में बच्चे गए हैं, तो जनरल कैटेगरी की मेरे बच्चों जो कट ऑफ गई है वो आपके सामने यहाँ पे बच्चों लिखी गई है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अगर आप मेरे बच्चों यहाँ पे कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी की 2021 में, ठीक है, 2021 में, अब क्योंकि बेटा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो 2021 में जो हमारी जेई मेन की जो कट ऑफ थी वो हमारी 87 परसेंटाइल थी, फिर 2022 में 88 परसेंटाइल, फिर 2023 में 90 परसेंटाइल, देन 93 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल और इस बार 93.4 परसेंटाइल। अगर आप हिस्ट्री की देखो, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इस बार हमारी जेई मेन के बाद 2026 में गई है 93.4 परसेंटाइल। और मैं आपको यहां तक भी बता दूं, हमारे जेई मेन के अंदर लगभग 15.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। 15.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। इन 15.5 लाख बच्चों में से कितने बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको ये डेटा मेरे बच्चों को बताना चाहिए। 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल का मतलब जो जेई एडवांस आईआईटी का पेपर देने के लिए जो सिलेक्टेड है। अब ये 2.5 लाख सभी कैटेगरीज के हैं। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये है, बाकी सभी कैटेगरीज की कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे मेरे बच्चों मैंने दे रखी है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताऊं कितने स्टूडेंट्स बेसिकली अपीयर होते हैं और कितने बच्चे हमारे लगभग क्वालिफाई करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग सभी कैटेगरीज का अगर आप मिला लें तो 2.5 लाख बच्चे बेसिकली जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि 2.5 लाख बच्चे कभी आईआईटी एडवांस के लिए अपीयर नहीं होते। इन 2.5 लाख में से भी बच्चे जो अपीयर होते हैं वो लगभग 1,80,000 के आसपास ही है। ये 1,60,000, 50,000, 40,000, मतलब ये जो बच्चे एलिजिबल जो होते हैं आईआईटी का पेपर लिखने के लिए भी, इनमें से भी आपके 60-70,000 बच्चे पेपर देने ही नहीं जाते। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट डेटा मान के चलें तो आपका लगभग 1,80,000 बच्चा पेपर देने जाता है। और फाइनली जिन बच्चों का रैंक आता है वो लगभग मेरे बच्चों, आप अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों में 40,000 था, अब वो हर साल बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर 54,000 तक आपकी लिस्ट गई थी। इस बार उम्मीद है मुझे 60,000 तक आपका जाएगा, क्योंकि सीट्स हमारी हर साल बढ़ रही हैं। तो 18,000 से मुझे उम्मीद है, क्योंकि सीट थोड़ी बहुत हर साल बढ़ जाती है। इस साल अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास आईआईटी की सीट होंगी। अभी जोसा सभी सीट्स का डिक्लेरेशन का एक नोटिस आपके सामने निकालेगा भी, लेकिन अंदाजन बस आप मान के चलिए कि टोटल जो लड़ाई है, ये जो 16 लाख बच्चे हैं, ये जो लगभग 16 लाख बच्चे जेई का एग्जाम लिखते हैं, इसमें जो लड़ाई है वो लगभग 20,000 सीट्स की है अगर आप आईआईटी से बीटेक करना चाहते हो, ठीक है। और इन 20,000 सीट्स के लिए भी आपको टॉप 60,000, 50,000 के आसपास आना पड़ेगा ताकि आपका आईआईटी के लिस्ट के अंदर मेरे बच्चों नाम आए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपका इस लिस्ट में नाम आ जाए, कि आप ये टॉप 55,000 बच्चों में आ जाए, उसके लिए हमारी फर्दर क्या कट ऑफ होती है। तो दो तरह की कट ऑफ होती है, एक होती है सब्जेक्ट कट ऑफ, एक होता है हमारा एग्रीगेट कट ऑफ बच्चों। तो सब्जेक्ट कट ऑफ अगर आप देखें, मतलब सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर, तो जनरल कैटेगरी की कॉमन रैंक लिस्ट, मतलब जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2025 में जो सब्जेक्ट कट ऑफ थी वो 7 नंबर थी, और 2024 में पेपर थोड़ा आसान था, 10 नंबर थी, फिर 23 में 8 नंबर थी, और 22 में मेरे बच्चों 5 नंबर थी। तो 2000 अगर हम थोड़ा सा 25 से 22 देखें, सब्जेक्ट कट ऑफ 5 से 7 नंबर के बीच में कहीं वेरी आपकी कर रही है। और ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है। तो अगर पेपर का लेवल टफ है, जैसे 2022 बहुत टफ था, तो सब्जेक्ट कट ऑफ भी कम होगी, एग्रीगेट कट ऑफ भी कम होगी। तो एग्रीगेट कट ऑफ हमारी जो गई थी बेटा, वो गई थी 55 नंबर। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 2024 में आपकी गई थी 109 नंबर, क्योंकि ये पेपर बहुत आसान आ गया था। और 2025 एक मॉडरेट पेपर था, तो यहां पे गई थी हमारी 74 मार्क्स। अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज में निकाल के देखें तो ये लगभग 25% है, क्योंकि पूरा पेपर आपका अप्रोक्सीमेटली 360 मार्क्स का होता है। तो 360 मार्क्स में से अगर आप देखें 74 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 20-25% पे आपका बैठता है, और ये आपका बैठता है 15%। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल इजी है या पेपर का लेवल डिफिकल्ट है। तो अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाए बच्चों, एक बात को याद रखिए, आपके लिए ये एडवांस के अंदर बहुत एक हेल्पफुल चीज होती है, बिकॉज आपके बहुत कम मार्क्स पे भी 15% पे भी आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है। मतलब अब आप आईआईटी के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अप्लाई करना अलग चीज होती है, आईआईटी के अंदर रैंक और उस क्या कहते हैं उसमें हमें सीट मिल जाए, वो एक अलग चीज है। तो उसके लिए क्या मार्क्स चाहिए, वो डिटेल डेटा आपके सामने मानने वाला है। और यही जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, अगर परसेंटेज में बताएं तो देखो 74 मार्क्स आपका 20% के आसपास बैठता है, और जो 55 नंबर था वो 15% बैठता है। इजी पेपर 2024 में 30% तक आपकी कट ऑफ गई। बाकी सबकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, ईयर वाइज, वो आपके सामने मेरे बच्चों मैंने लिख रखी है। तो मतलब मात्र अगर आप 20-25% नंबर भी ले आते हैं तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और आईआईटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए आप लोग अप्लाई मेरे बच्चों कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों, जिसके लिए आप आज इस वीडियो के अंदर आए हैं, वो डिटेल्ड डेटा आपके समक्ष में आप रखने वाला हूं।
और बड़ा जबरदस्त डेटा है और बहुत डिटेल के साथ ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा आपके सामने रखने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, जिसके लिए आप आज इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, मैं अगर आपके सामने रैंक वर्सेस मार्क्स अगर आपके सामने ये डेटा रखूं तो ये डेटा आपके सामने आ चुके हैं। आप देखिए कि अगर आपको जेईई एडवांस में 1 से लेके 101 रैंक, और मैं आपको फिर बता दूं ये सारा डेटा आईआईटी अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करता है, ये ऑथेंटिक ओरिजिनल डेटा है। तो अगर आप रैंक देखें 1 से लेके 101 तक अगर आप रैंक टारगेट कर रहे हैं तो 2021 में मेरे बच्चों आपका जो कट ऑफ गया था, रैंक 1 जो गया था वो गया था 348 मार्क्स पे, और 101 रैंक गया था 285 मार्क्स। वैसे 2022 में पेपर टफ था तो फर्स्ट रैंक 314 नंबर पे आया था और 100 रैंक 236 नंबर पे आया। ऐसे ही 2023 में फर्स्ट रैंक 341, देन 100 रैंक 285, देन 355 300। 2025 में 332 पे फर्स्ट रैंक आया, 278 पे हमारा सेकंड रैंक आया, 100 रैंक आया। एवरेज अगर आप यहां पे देखें तो आ जाएगा 336 से 275। आप लोगों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आपको फोकस करना है। ये एवरेज है, ये 5 सालों का एवरेज है, एवरेज मार्क्स हो गए, है ना। मैंने लोवेस्ट का एवरेज निकला 275, मैंने हाईएस्ट का एवरेज निकाला 336, और अगर मैं इसको आउट ऑफ 360 परसेंटेज में निकालूं, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आती है। मतलब अगर आपको एडवांस के पेपर में 93% रैंक मान लाना है तो 93% मार्क्स चाहिए होंगे ऑन एन एवरेज, और अगर आपको टॉप 100 रैंक लेके आना है तो आपको एडवांस के पेपर में 76% मेरे बच्चों मार्क्स चाहिए होंगे, जो कि बहुत टफ होते हैं। इतनी इजीली एडवांस के आईआईटी के पेपर के अंदर 75% नंबर लाना मतलब बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है जी। और इनफैक्ट मैं अगर 500 रैंक तक भी आ जाऊं मेरे बच्चों, 500 रैंक तक भी अगर मैं आ जाऊं तो देखो 500 रैंक जो है हमारी 400 से 500 के बीच में, अगर आप एवरेज देखें तो 64 से 65% मार्क्स पे निकल के आती है ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा। 65% मार्क्स भी एडवांस के पेपर में लाने आसान नहीं होते। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूं, आखिरी के दिनों के अंदर अगर आप सोचो पढ़कर कि मैं अगर 66% नंबर एडवांस के पेपर में ले आऊंगा तो ये एक धोखा और झलावा होगा, ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत डेडिकेटेडली अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है किसी अच्छे टीचर के साथ जुड़ के। ठीक है, तो ये ऐसे एक रात के अंदर नहीं आते। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बच्चे अच्छे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं ये रैंक्स उनकी फिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो अगले साल भी लाएगा या इस साल भी लाएगा, इनको हिलाना इतना आसान नहीं होता। बाकी डिटेल्ड रैंक और मार्क्स का आपका कट ऑफ आपके सामने है। यहाँ पे एक 7,500 से 8,000 की बकेट भी बेटा बहुत अच्छी रैंक की है। ये हमें मिल जाती है लगभग 35%, 36 से 35% मार्क्स पे। और मैं 7,500 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइमरी आईआईटी के अंदर लास्ट ब्रांच मिल जाती है। तो 7,500 के अंदर आपका आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इनकी लास्ट ब्रांचेस जो होती है ना, टेक्सटाइल होगी, वो जाके खत्म होती है। मतलब अगर किसी बच्चे का गोल है कि मुझे प्राइमरी आईआईटी से बीटेक करना है तो भाई मान के चल 35% नंबर पे भी वो तेरा हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके दिमाग में है। बाकी आईआईटी के अंदर आपको मैंने जैसे बताया 18 से 20,000 के आसपास सीटें हैं। तो अगर आप इतनी सीट्स में बीटेक, मतलब अगर आप लास्ट आईआईटी की लास्ट ब्रांच में जाना चाहते हो तो 25 से 27% नंबर पे आपको वो मिल जाती है। तो बेटा आप जरा दिमाग के अंदर आप थोड़ा अगर आप फोकस रखें कि यार 15 लाख बच्चे हैं, इन 15 लाख बच्चों में अगर जो एडवांस का बच्चे जो पेपर में अपीयर होते हैं, तो अगर मैं 15 से 20% नंबर ले आता हूं तो मेरा लिस्ट में नाम आ जाता है, मेरा लिस्ट में नाम आ जाता है। कंक्लूजन आप समझ लीजिए। और लिस्ट में नाम आने के बाद मुझे इवेंचुअली अगर बीटेक करनी है तो बीटेक करने के लिए अगर आप 20,000 के अंदर आना चाहते हो तो आप मान के चलो कि 25% मार्क्स पे आपको लास्ट सीट, 25 से 30% पे आपको आईआईटी के अंदर लास्ट सीट मिल जाती है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि 25% के ऊपर अभी नंबर अगर आ जाए तो आप बड़े आराम से आईआईटी से अपनी बीटेक कर पाओगे। आप कह पाओगे कि मैं आईआईटी का पास आउट हूं। और जो भी बच्चे अभी यहां पे इस साल ये तैयारी कर रहे हैं कि मुझे अगले साल एडवांस के अंदर पेपर में अपीयर होना है और अगले साल या उससे अगले साल मुझे जाना है, जो भी बच्चे मुझे छोटी क्लासेस के देख रहे हैं, आपके लिए बेटा एक बहुत जबरदस्त कोर्स विनय सर ने डिजाइन किया है। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ना खुद को वो कर लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। आप में से ना बहुत सारे बच्चे मैं हर साल देखता हूं खुद को ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता कि सही जो है हमारा तरीका, सही जो है हमारा, एक बेटा एक सेकंड दीजिए जरा, आपके लिए ये क्या हो गया। हाँ, बहुत सारे बच्चे ना खुद को अंडर एस्टिमेट में कर लेते हैं और उन्हें सही तरीका पढ़ने का और सही जो उनका एक गोल है लाइफ में आगे बढ़ने का, सही मेंटोर उन्हें वो नहीं मिल पाता। तो आप लोगों के लिए मेरे बच्चों, जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे साथ अपनी इस आईआईटी की जर्नी में, आप लोगों के लिए विनय सर ने एक बड़ा जबरदस्त कोर्स प्लान किया है। इस कोर्स को अगर आप समझो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैंने डिजाइन किया है। और मैं फिर आपको बता दूं, ये मेरा खुद का कोर्स है जिसके अंदर मैं खुद आपको पूरा डे 1 से पूरा ट्रेन करूंगा और सारा पूरा कोर्स एंड टू एंड ये विनय सर का रहेगा। तो इसमें कोई बच्चा ये मत सोचे कि यार ये
विनय सर कुछ और कह रहे हैं, है ना, बाद में कोई और आ जाएगा, ये बिल्कुल टोटली मेरा कोर्स है। तो इस कोर्स के अंदर आपको बेटा टॉप कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे। टॉप कंसेप्ट से मेरा मतलब ऐसे कंसेप्ट जो आपको यूजुअली हर जगह देखने को नहीं मिलते, मतलब जैसे थिक लेंस हो गया, कनकेव मिरर हो गया, ये बड़े टॉप लेवल के कंसेप्ट्स हैं, तो यूजुअली किताबों के अंदर भी आपको अच्छी तरह से कनकेव मिरर का पूरा ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, ये देखने को नहीं मिलते। हर लेक्चर के अंदर जेईई मेन के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे, हर लेक्चर के अंदर एनएससीपी के पीवाईक्यूज। सोचो मतलब एक ही टॉपिक का तुम एनएससीपी भी देखोगे, जेईई मेन भी देखोगे और एडवांस का पीवाईक्यू भी देखोगे हर लेक्चर में। फिर इसी तरह मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। आपको होमवर्क के अंदर हर लेक्चर के बाद एचसी वर्मा भी दिखेगी, एचसी वर्मा से मार्क्ड होमवर्क दिखेगा। आपको तत्व जो है हमारा वेदांतु का बहुत, जिसके अंदर 4 एक्सरसाइजेज होती हैं, उनका सबका डिटेल होमवर्क आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको अपनी खुद की असाइनमेंट्स भी दूंगा, ठीक है। जिसको तत्व के बारे में नहीं पता, हमारे तत्व का, हमारे जो लॉन्ग टर्म बैचेज हैं, हम तत्व उस बैचेस के अंदर वेदांतु में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिफाइंड कंटेंट है। या हर चैप्टर की 4 एक्सरसाइज होती हैं। 1 के अंदर मेंस के क्वेश्चन होते हैं बेसिक लेवल के, 2 के अंदर मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं, 3 में एडवांस के क्वेश्चन, पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशंस, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, और 4 में एडवांस के पीवाईक्यूज। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर की और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो। थ्योरी भी गिवन होती है एनसीईआरटी की, थ्योरी के साथ अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट वीडियोस देखनी है वो भी अपनी देख सकता है। तो मैं आपको तत्व से, ये जो तत्व आप देख रहे हैं, इस तत्व से भी हर लेक्चर में होमवर्क, मतलब किसी लेक्चर में आपको असाइनमेंट से, तत्व से, एचसी वर्मा से होमवर्क मिलेगा। कहीं पे एचसी वर्मा से नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी एचसी वर्मा में मिसिंग है। अच्छी किताब है, लेकिन बहुत सारी वैरायटी हमें हमारे तत्व से और असाइनमेंट्स के थ्रू कवर करनी है। असाइनमेंट्स भी जो मिलेंगी आपको विद सॉल्यूशंस मिलेंगी, आंसर की के साथ मिलेंगी, ताकि आप कहीं पे भी स्टक ना करें। और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को एनएससीपी के पीवाईक्यूज का भी पूरा कंप्लीट विद सॉल्यूशंस पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि एक 360 डिग्री आप लोगों की होलिस्टिक अप्रोच हो। तो जरा सब बच्चे ध्यान से सुनना, आपके पास कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हैं। आपके पास मेरे बच्चों 2 तरह के बैचेस अवेलेबल हैं, जो मेरे खुद के बैचेस हैं, ठीक है। इन दोनों बैचेस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहे होंगे। एक बैच का नाम है एनएससीपी 2026 और एक बैच का नाम है फुल फिजिक्स मास्टरी। और ये जो बैच है हमारा एनएससीपी 2026, ये इस साल एनएससीपी यानी कि अक्टूबर में, नवंबर में जो एग्जाम होगा, ये उसको टारगेट करेगा। मतलब जो बच्चा 2027 में बेसिकली जेईई मेन लिखने वाला है, ये उसके लिए बैच है। क्योंकि और मैं इस बैच के थ्रू आपको पूरा आगे जेईई मेन, जेईई एडवांस 2027 के लिए भी पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो एक ये बैच है। जो बच्चा अभी 11th क्लास में है या 10th में है या 9th में है, उनके लिए फिर ये वाला बैच है फुल फिजिक्स मास्टरी। इसके अंदर मेरे बच्चों आप लोगों को पूरा डिटेल्ड 2 साल के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म बैच है। जो बच्चा अभी छोटी क्लास में है, 11th में जस्ट आया है या 10th में है, तो ये पूरा 2 साल का प्रोग्राम है। और ये दोनों बैचेस की क्लासेस इवनिंग में रखी गई हैं। डेज 3 डेज अ वीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। टाइमिंग होगी इसकी 8:30 से 10 PM, और ये भी होगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये होगा हमारा 6:45 से 8:15 PM, ठीक है जी। तो दोनों बैचेस इंग्लिश होंगे। फ्रेश बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ये 15 मई से हो रहा है, ये बैच हमारा 4 मई से स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो भी बच्चे इस बैच को अगर अभी इमीडिएटली भी ज्वाइन करते हैं, एक तो आप वीडियो के एंड तक आप देखिए, आपको एक तो कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा। और ये जो बैचेस हैं, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, हम आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस अभी कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देंगे। क्योंकि ये बैच का हमने एक पुराना बैच पहले भी लॉन्च किया था, उसके अंदर आप इमीडिएटली अभी आ सकते हैं, और जैसे ये डेट आएगी उसके अंदर फिर हम आपको नए बैच में शिफ्ट भी कर देंगे। तो आपका क्लासेस का लॉस भी नहीं होगा और आप लोग इमीडिएटली इस बैच का हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है जी। और बाकी और आपको बहुत सारा और एक्स्ट्रा मटेरियल कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए कोई बच्चे इसको लेट मत करे, जितना जल्दी जुड़ेगा उसके लिए उतना, मतलब कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए, मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके अंदर 95 सेशंस होंगे, इसके अंदर आपके 170, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, 170 सेशन होंगे। इसके अंदर हम आपको बेटा अलग से बेसिक मैथ्स के 12 लेक्चर्स का रिकॉर्डेड सेट भी देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने बेसिक मैथ्स पढ़ रखा होता है, लेकिन क्वालिटी लेवल का बेसिक मैथ्स मैं जानता हूं बच्चों को वो एक्सपोजर कभी मिला ही नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स जो है उसका अलग से एडिशनल आप लोगों को हम एक और कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस लॉन्ग टर्म बैच के अंदर, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर एनएससीपी पैटर्न टेस्ट होंगे, इसके अंदर एनएससीपी, जेईई मेन, एडवांस, हर तरह के पैटर्न टेस्ट होंगे। बाकी ये मैं आपको बता चुका हूं, इन दोनों बैचेस में चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स, एचसी वर्मा का कंप्लीट कवरेज, तत्व से मार्क्ड होमवर्क, एनएससीपी के पीवाईक्यूज, और आगे चल के आईएनपीएचओ, जेईई एडवांस का पूरा सपोर्ट दोनों बैचेस के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो रही बात प्राइसेस की, तो 2 तरह के वर्जन हैं इन बैचेस के। एक वर्जन है आपका सिर्फ बैच ले और कंटेंट की आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, जैसे एनएससीपी का बैच लीजिए, कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। या आप चाहते हो कि हमारा जो कंटेंट तत्व है उसकी हार्ड कॉपी आपको एक्स्ट्रा चाहिए साथ में, तो आपको 1500 रुपए के अंदर मेरे बच्चों वो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो 1500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे उसके इसमें, और साथ ही साथ ऐसे अगर फुल फिजिक्स मास्टरी के अंदर प्योर बैच जिसमें कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी और अगर हार्ड कॉपी चाहिए तत्व की, तो 1500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है जी। तो प्राइसेस आपके सामने है, ठीक है, और घबराइए मत। इन प्राइसेस के अंदर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक हमने ऑफर भी अभी निकाली है, 10% फ्लैट ऑफ है आप लोगों के लिए। तो फाइनल प्राइसेस एनएससीपी बैच का
12,000 है और 1,500 अगर आप ऐड कर दोगे तो तत्व की हार्ड कॉपी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। फुल फिजिक्स मास्टरी हमारा 2 ईयर प्रोग्राम है, तो इसकी कंप्लीट कॉस्ट 23,999 है। एंड इसके अंदर अगर तत्व कॉस्ट ऐड कर दोगे तो 25,499 के अंदर आपको मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त है ना, अभी यहां पे भी नहीं रुकेंगे, एक और बड़ा अच्छा वीरे सर ने आप लोगों के लिए एक प्लान रखा है। जो बच्चे 1 मई से पहले इन बैचेस के अंदर एनरोलमेंट कंप्लीट करते हैं उनके लिए हम तत्व कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे। मतलब आपको इस बैच के प्राइस में ही तत्व कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो गेट फुल फिजिक्स मास्टरी प्लस तत्व एट दिस प्राइस ओनली 23,000 रुपीज आपका, ठीक है जी। एंड सिमिलरली हियर मेरे बच्चों यहां पर भी आपका ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऐसे मैं ठीक कर देता हूं, है ना। 1 मई तक अगर आप ज्वाइन करते हैं, 1 मई तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एनएसईपी बैच भी मेरे बच्चों 11,999 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। 11,999 रुपीज के अंदर मेरे बच्चों आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए विद तत्व यस मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए ये दोनों लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। और आओ बच्चों, अगर जेन्युइनली अपनी आईटी सिलेक्शन से, सीट से प्रेम करते हो तो अब मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए और चलिए कुछ ऐसा करते हैं जहां पे आप लोग कुछ पलट कर अगर वापस देखें तो आपको भी प्राउड हो, यार हाँ वो एक दिन था, वो एक माहौल था, एक दस्तूर था जिस दिन मैं जुड़ा था और आज मैं अपनी आईटी की सिलेक्शन और सीट को लेकर निकला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। किसी बच्चे को कोई और भी अगर क्वेरी हो, कुछ मेरे से अगर आपको बात करनी है बैच में आने से पहले, किसी बच्चे को लगता है नहीं यार एक बार आपसे बात करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको मेरे से भी कनेक्ट करेगी अगर किसी बच्चे को कोई चीज भी क्लियर करनी है बिफोर कमिंग टू द बैच, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।